मोस्टली पीपल जब काम स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि आज ही हम बिल्डिंग में जाएंगे और आज ही हमें ओनर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जवार हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब इनलाइटन प्रॉपर्टीज़, हाउ टू बिकम ए रियल एस्टेट ब्रोकर। रियल एस्टेट ब्रोकर किस तरीके बना जाए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये मेरा एक सीरीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो ये है कि किस तरीके से हमने अपने आप को काम में प्रॉपर वो रखना है, मगन रखना है। तो मोस्टली टाइम जो लोग स्टार्ट करते हैं काम, तो वो कुछ चीज़ों में वो कहते हैं आज ही अगर हम बिल्डिंग में जाते हैं, आज ही सर्वे पे जाते हैं और आज ही हमें ओनर मिल जाए, तो ये इस तरीके इस फील्ड में नहीं होता। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले मेरी ओपिनियन वो ये है कि ब्रांड न्यू बिल्डिंग चूज़ करें, उसमें आपको हेडेक भी नहीं होता और उसमें मोस्टली थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन आपको वहाँ पे ओनर्स भी मिल जाते हैं, क्लाइंट भी मिल जाते हैं इजीली, और लोग आपसे ज़्यादा सवाल भी नहीं करते कि मेंटेनेंस का मसला है या उसमें मूव इन का मसला है या उसमें इशू क्या आ रहे हैं, एसी का मसला है, ये सारे, क्योंकि हर चीज़ ब्रांड न्यू होती है तो वो ईजी होती है। कोशिश करें न्यू बिल्डिंग में जाएं, क्योंकि वहाँ पे अभी लोगों ने अपनी वर्थ नहीं बनाई होती। तो उसका एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आप बिल्डिंग में जाएं, थोड़ा सा सर्वे करें, वहाँ पे अपने बिल्डिंग के आपकी लाजमी बात है, जो कंपनी के ओनर्स हैं वहाँ पे उनकी यूनिट लाजमी होंगे, क्योंकि उन्होंने लाजमी वहाँ पे बेचे होंगे। 2 साल पहले बिल्डिंग बेची होती है, तो कोई ना कोई आपके कुलीग ने भी बेचे होंगे। वहाँ पे जाएं, बैठे, वहाँ से अपने ओनर्स लें, ओनर लेने के बाद वहाँ पे आपने अपनी वर्थ बनानी है, तो वो आपके लिए बड़ा इजी होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आज गए हैं तो उनको कभी किसी को शटअप कॉल मिल जाती है, कभी किसी को कोई बिहेवियर नहीं होता, और मोस्टली ब्रोकर का बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ठंडा बंदा जो होता है वो काम कर सकता है। अगर आप गुस्सेल वाले बंदे हैं, गुस्से वाले बंदे हैं, गुस्सेन है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपसे क्लाइंट बात भी करेगा, कभी क्लाइंट आपसे गुस्सा भी करेगा। अब लाजमी से बात है, कोई बंदा अपनी फैमिली से लड़ के आएगा या किसी ऑफिस से लड़ के आएगा, तो जब यहाँ पे आता है तो उसने गुस्सा निकालना ही होता है। लेकिन गुस्सा निकालने का मकसद ये नहीं है कि कोई बंदा हमारी बेइज्जती करे, नहीं, बेइज्जती एक्सेप्टेड नहीं है। मकसद ये है काम के हवाले से कोई बंदा गुस्से में भी बात करता है, कोई मसला नहीं सर जी, बिल्कुल बात करें। हाँ, अगर कोई गलत बात करता है तो हम, लाजमी बात है, हम यहाँ पर इज़्ज़त के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ठंडे रहना है, कूल रहना है, ठीक है ना। कभी क्लाइंट कहेगा व्हाई यू कॉलिंग मी, व्हाट इज़ द रीज़न यू आर कॉलिंग मी अगेन, वो आपको इंक्वायरी भेजता है, आप आज फॉलोअप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों अब उसकी किसी से लड़ाई है, ऑफिस में मसला है, कुछ है, वो कहेगा हु अलाउ यू टू कॉल मी, व्हाई यू आर कॉलिंग, सर आपने लीड भेजी थी, ठीक है। तो अब बंदा कहता है आपने लीड भेजी थी मुझे, तो ये जो 2 वे हैं, सर आपने लीड भेजी थी, आपने लीड भेजी थी, तो ये दोनों का आंसर तो सेम ही है, लेकिन आपका बिहेवियर जो गलत है उसकी वजह से फिर आपके मसले बनते हैं और लोग आपसे काम नहीं करते। तो ये ज़रूरी होता है। सेम इस तरह का ऑनर के साथ भी आपने वो करना होता है। मेन चीज़ क्या होती है कि लोग फिर आके कहते हैं सर मैं आज आया हूँ तो आज ही मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बनता है तो वो 7 साल पहले स्टडी करता है, उसके बाद जाके इंजेक्शन नहीं लगा सकता, फिर 1 साल की हाउस जॉब करता है, उसके बाद जाके वो बंदा डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर को इतना टाइम चाहिए, तो रियल एस्टेट ब्रोकर भी, ये भी तो डॉक्टरेट की डिग्री ही समझ लें इसको, कि ये कोई इजी तो नहीं है ना। डॉक्टर इतने पैसे नहीं कमाता जितने हम कमाते हैं। डॉक्टर उल्टा आपको कॉल करते हैं, कैन आई गेट दिस प्रॉपर्टी, कैन यू गिव मी डिस्काउंट। तो ये डिफरेंस है थोड़ा इसमें। तो आपको जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा होगा, आपकी उतनी वर्थ बनेगी। तो उसके लिए क्या होना है, आपने थोड़ा सा कूल माइंड रहना है, फिर आपने बिल्डिंग में जाना है, आज कल परसों, 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने के बाद आपकी एक रूटीन बनेगी। कल को वो बिल्डिंग आपके हाथ में है, और एक बिल्डिंग दुबई की मिनिमम आपको 50,000 दिरहम मंथली देती है एक बिल्डिंग। कैसे? अब बिल्डिंग में 10% अवेलेबिलिटी है, 10% भी अवेलेबिलिटी हुई, नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएगा उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन भी बनाया करूँगा, लिख के बनाऊँगा किस तरीके होते हैं। 10% अवेलेबिलिटी है, और बिल्डिंग में अगर 100 यूनिट भी है तो 10 यूनिट अवेलेबल है। उसमें से अगर आप 4 भी यूनिट रेंट करते हैं तो आपका 20,000 कमीशन बनता है मिनिमम, और अगर उसमें से आप एक सेल करते हैं तो आपका 30 से 40,000 कमीशन बनता है। तो एक बिल्डिंग आपको मिनिमम 50,000 देती है, लेकिन टाइम टू टाइम। तो एक बिल्डिंग चूज़ करें, सिर्फ उसी बिल्डिंग में जाएं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप स्पेशलाइज होंगे बिल्डिंग के, आपको पता होगा पूल कहाँ पे है, सोना कहाँ पे है, स्टीम कहाँ पे है, पार्किंग कितनी है, फ्लोर कितने हैं बिल्डिंग में, कौन से बिल्डिंग में कौन सी यूनिट का कौन सा लेआउट है, ये लाजमी याद रखा करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो सब चीज़ें आप याद रखेंगे, स्पेशलाइज बनेंगे, तब भी जाके आप काम कर सकेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट टाइम हमारे कुछ दोस्तों ने हमें सवाल जवाब वगैरह किए थे, तो मैं उनका उस पर रिस्पॉन्स कर देता हूँ।
going on? तो सर माय नेम इज़ अजय फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू फॉर रिव्यू माय वीडियो, रिव्यू ऑफ द कमेंट्स। जी अजय, आपका कमेंट्स हमने लास्ट टाइम डाला था। उसके अलावा हमारे पास जो कमेंट्स आए हुए हैं इन दिस वीडियो एक्सप्लेन फॉर ओके, इस लास्ट वीडियो में हमारा एक ही कमेंट्स आया हुआ था, ठीक है, मिस्टर अजय का। तो लास्ट टाइम उसने अपना नाम नहीं बताया था, तो मैंने रॉयल के नाम से बोला था। तो मेन थिंग अजय क्या है कि मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेरा एक ही फॉलोअर था, फिर मेरे 8 फॉलोअर बने, फिर मेरे 10 बने, फिर मेरे 1000 बने, फिर मेरे लाखों में फॉलोअर गए। तो ये चीज़ होती है। आज अजय है, कल अजय देवगन होगा, परसों आपका शाहरुख खान होगा, फिर आपका सलमान खान होगा। तो ये चलता रहता है। तो जो बंदा भी कमेंट्स करेगा तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ। टिकटॉक में मुझे काफ़ी लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैंने टिकटॉक भी वीडियो बना के उनको रिस्पॉन्स करना है कि लोग किस हवाले से होते हैं। एक बंदा पूछा था लीज़ा के हवाले से कि आप सराइकी में वीडियो बनाएं। अब वो रशियन है और हम सराइकी हैं, तो फ़र्क होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको, लेकिन फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी लूमा पार्क व्यू की वीडियो बनाई है कि हाउ टू मूव इन लूमा पार्क व्यू। तो इस टाइप की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई वीडियो आती है कि किस तरीके कोई और वीडियो बनाई जाए, तो वो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा, तो मैं उस वीडियो को भी बनाऊँगा। तो मिलते हैं और वीडियोज़ का। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।